आज की कहानी ऐसे शख्स की है जो कई लोगों की हत्या करता है, उनके शरीर पर पर्चे चिपकाता है और अपना नाम भी लिखता है। लेकिन पुलिस उस सीरियल किलर को अब तक नहीं पकड़ सकी। क्या स्टोरी है इस अजीबोगरीब मर्डर मिस्ट्री की। ये एक अपने तरफ का अजीब सा एंटी हीरो की कहानी है। आइए शुरू करते हैं इसको। नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि ये कहानी है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। 1 फरवरी 2019 के दिन ढाका के पास एक इंसान की लाश एक पेड़ से बंधी मिलती है और उस लाश के चेहरे पर एक पर्ची चिपकी होती है जिस पर लिखा होता है, मैंने एक लड़की का रेप किया है, मैं एक रेपिस्ट हूँ और मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी और मुझे यही सजा मिली, सावधान हो जाओ। और पर्ची के नीचे एक नाम लिखा होता है, हरकुलिस। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। होता यह है कि 7 जनवरी 2019 को ढाका शहर में एक लड़की की लाश मिलती है। जिस लड़की की लाश मिलती है वो एक सप्ताह पहले पुलिस स्टेशन में गई थी एक FIR लिखवाने कि उसका कुछ लोगों ने रेप किया था और मेन रेपिस्ट का नाम भी FIR में लिखवाती है। उसका नाम होता है रिपन। लेकिन पुलिस उस केस को उतना सीरियसली नहीं लेती है और किसी भी रेपिस्ट को नहीं पकड़ती है। लेकिन क्योंकि उस लड़की ने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी थी और रेपिस्टों का पता भी चल गया था, तो पुलिस उन्हें पकड़ सकती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ा नहीं। तो उस लड़की को लगभग 4 दिन बाद सारे रेपिस्ट उसके घर से किडनैप करते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। उसके बाद केस काफी चर्चा में आ जाता है, मीडिया में भी ये बात पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस अभी भी रेपिस्टों को पकड़ नहीं पाती है। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 फरवरी को पेड़ में बंधी जो लाश मिली थी वह उसी रिपन की होती है जिसका नाम उस लड़की ने लिया था। अब पुलिस हैरान हो जाती है। शुरू में उन्हें लगता है कि उस लड़की की फैमिली वालों ने रिपन की हत्या की है। पुलिस जांच करती है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता, मामला शांत हो जाता है। इस केस के लगभग 1 महीने बाद फिर से एक लड़की का रेप होता है। वह लड़की अपने दादा दादी से मिलने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में 2 लड़के उठाते हैं और उसका रेप कर देते हैं। किसी तरीके से वो अपना जान बचाकर घर पहुंचती और बेहोश हो जाती है। उसकी फैमिली वाले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। फिर पुलिस आती है और रेप केस फाइल करती है। जिन 2 लड़कों ने उसका रेप किया था वो लड़की उन्हें जानती थी। वह पुलिस को उनका नाम बताती है, रकीब और सजल। पुलिस दोनों को ढूंढना शुरू करती है लेकिन वो नहीं मिलते हैं। अचानक 4 दिन बाद पुलिस को कॉल आता है कि एक डंपिंग एरिया में एक लड़के की लाश मिली है। जब पुलिस वहां जाती है और उसकी पड़ताल करती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वह रकीब की लाश होती है और उसके सर पर गोली लगी होती है। सेम स्टाइल में उसके चेहरे पर भी एक पर्चा चिपका रहता है और वही बातें लिखी रहती है, मैंने एक लड़की का रेप किया है, मैं एक रेपिस्ट हूँ और मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी, मुझे वही सजा मिली है, सावधान हो जाओ। और नीचे वही नाम लिखा हुआ था, हरकुलिस। पुलिस समझ जाती है कि कोई हरकुलिस नाम का शख्स है जो ये सब कर रहा है और अब सजल को भी मार सकता है। पुलिस अब सजल को जल्दी से ढूंढना शुरू करती है लेकिन सजल भी नहीं मिलता और उसके घर वालों को भी सजल का कोई पता नहीं होता। ठीक 2 दिन बाद सजल की भी लाश सेम स्टाइल में एक नदी के किनारे मिलती है। पूरे बांग्लादेश में हरकुलिस फेमस हो जाता है और बहुत सारे लोग उसे हीरो मानने लगते हैं क्योंकि उसने उन 3 लोगों को मारा था जिन पर रेप का इल्जाम था। लोगों के बीच बहुत सारी अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई कहता है पुलिस ही हरकुलिस है तो कोई कहता है कि हरकुलिस को इंसान नहीं, वह खुदा का बंदा है। लेकिन यह किसी को नहीं पता है कि आखिर में हरकुलिस सच में है कौन। लोगों का यह भी मानना था कि पुलिस की नाकामयाबी से बढ़िया कि हरकुलिस जैसा मसीहा आके लोगों की मदद करे, इसलिए लोग और होपफुल हो गए थे। उधर पुलिस के ऊपर सरकार का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी, इसलिए रेप केस भी बढ़ रहे हैं और विक्टिम की हत्या भी हो रही है। अब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पता चलता है कि पूरे बांग्लादेश में लास्ट 6 महीने में जब जब किसी पुलिस स्टेशन में रेप का केस रजिस्टर हुआ है तब उसके कुछ ही दिनों के अंदर उसी इंसान की लाश मिली है जिसके बारे में रिपोर्ट लिखवाई गई थी। पुलिस के सीनियर ऑफिसर को शक होता है कि पुलिस का ही कोई आदमी तो कहीं ये सब नहीं कर रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और तेज कर देती है लेकिन पुलिस के भीतर ऐसा कोई भी आदमी का पता नहीं चलता।
उधर मीडिया और जनता भी पुलिस पर शक करना शुरू कर देती है। चर्चा ये भी होती है कि पुलिस भी खुद रेप केसेस से परेशान है, इसलिए वो ऐसा कर रही है ताकि गुनाहगार को तुरंत सजा मिल सके, क्योंकि अदालत में गुनाहगार को सजा मिलने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन ये सारी चीजें बस एक अंदाजा था जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। कुछ दिन बाद पूरी जांच के बाद पुलिस के डीजीपी मीडिया को बताते हैं कि ये सब पुलिस की तरफ से नहीं हो रहा है और कोई बाहर का ही आदमी कर रहा है, लेकिन वो कौन है अब तक पता नहीं चल सका है। लेकिन पुलिस हरकुलस को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस अब और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। अब जो भी रेप के एफआईआर रिपोर्ट होते हैं उसमें रेपिस्ट का नाम लिखाया जाता था तो पुलिस तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लेती थी और उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती थी ताकि कहीं हरकुलिस उन्हें मार ना दे। लेकिन उसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर पुलिस गुनाहगार को नहीं पकड़ पाती तो सीधे उसकी लाश ही मिलती है। आज भी बांग्लादेश में हरकुलिस नाम के इस इंसान को कोई खोज नहीं पाया है और पुलिस भी नाकाम रही है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कौन है, उसकी पहचान क्या है, क्यों यह रेप विक्टिम को अपने हाथों से सजा देता है, क्यों यह पुलिस या कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्या ये अकेला आदमी है कि एक टीम है। ये सारी चीजें आज भी रहस्य हैं। बांग्लादेश को इस केस से एक फायदा ये हुआ है कि जब भी वहाँ रेप की कोई केस आता है तो पहले पुलिस विक्टिम को पकड़कर अपने कब्जे में ले लेती है और अदालत भी जल्दी उस पर सुनवाई शुरू कर देती है। इस कारण से वहाँ रेप केस थोड़े कम हुए हैं। 2014 में एक बंगाली पिक्चर आई थी, इसका नाम भी हरकुलिस था। उसमें काफी डरपोक इंसान रहता है, उसको काफी दबाया जाता है। एक दिन उसको रात में कुछ हो जाता है, अगले दिन सवेरे उसके अंदर कुछ शक्तियां आ जाती हैं जिससे वो अपने पुलिस को मार गिराता है। बोला जाता है कि उसी से इंस्पायर होके इस किलर ने भी अपना नाम हरकुलिस रखा। ये अच्छाई और बुराई के बीच में बहुत पतली सी जगह है। इससे ये नहीं पता चलता कि लोगों को कानून पे भरोसा करना चाहिए कि कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। आज भी ये मिस्ट्री है कि हरकुलिस है कौन। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमें सब्सक्राइब करें। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी। हमें सब्सक्राइब करें।